नमस्कार दोस्तों, आज हम डार्क साइकोलॉजी के उस काले सच के बारे में बात करेंगे जो कोई आपको नहीं बताता। आज की दुनिया में सीधे साधे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हर तरफ ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी बातें बहुत मीठी होती है, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अपना काम कैसे निकलवा लेते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो कर रहे हैं वो आप खुद नहीं करना चाहते? क्या आपको लगता है कि कोई और आपके फैसले ले रहा है? अगर हाँ, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। आज हम इस विषय पर पूरी गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि चालाक लोग आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं और सबसे जरूरी बात, हम यह सीखेंगे कि एक मजबूत इंसान की तरह इन चालों से खुद को कैसे बचाना है। मैं आपको 7 ऐसी खतरनाक चालों के बारे में बताऊंगा जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। पहली चाल, गिल्ट ट्रिप। ये चालाक लोगों का सबसे मनपसंद हथियार है। इसका मतलब है आपको हर बात के लिए दोषी महसूस कराना। चालाक लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। अगर वो कोई गलती करते भी है तो वो बात को ऐसे घुमाते हैं कि आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपका कोई नुकसान कर दिया। जब आप उससे सवाल करेंगे तो वो कहेगा कि तुम तो हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम तो कभी मेरे सगे थे ही नहीं। वो आपको इतना बुरा महसूस कराएगा कि आप अपनी शिकायत भूलकर उससे माफी मांगने लगेंगे। वो आपके दिल में दया और अपराध बोध जगाकर अपना काम निकलवाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, आपको अपना सच पता होना चाहिए। तथ्यों पर टिके रहे और भावनाओं में बहकर माफी न मांगे। अगर गलती आपकी नहीं है तो साफ शब्दों में कहे कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी चाल, लव बोम्बिंग। ये चाल सबसे ज्यादा मीठी और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें इंसान शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देता है। वो आपकी इतनी तारीफ करेगा कि आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। वो आपको महंगे तोहफे देगा और हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि आप उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर ले। और जब आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तब उसका असली रूप सामने आता है। फिर वो अपनी शर्तें मनवाना शुरू करता है, और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो वो अपना प्यार वापस ले लेता है। इसीलिए अगर कोई अजनबी या कम पहचान वाला इंसान अचानक आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है तो सावधान हो जाइए। जल्दी किसी पर भी पूरा भरोसा मत कीजिए। रिश्तों को समय दीजिए और सामने वाले इंसान को परखिए। तीसरी चाल, गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी मानसिक चाल है जिसमें इंसान आपको आपकी ही याददाश्त पर शक कराता है। वो आपके दिमाग के साथ इतना बुरा खेलता है कि आपको लगने लगता है कि शायद आप पागल हो गए हैं। मान लीजिए उसने आपसे कोई वादा किया, और जब आप उसे वो वादा याद दिलाते हैं तो वो साफ मुकर जाता है। वो बहुत आत्मविश्वास के साथ कहेगा कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, या वो कहेगा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो आपको बार बार झूठा साबित करेगा। इससे बचने के लिए आपको खुद पर पक्का विश्वास होना चाहिए। हमेशा अपनी बात पर डटे रहे। अगर मुश्किल हो तो जरूरी बातों को लिख कर रखे या मैसेज में बात करें ताकि आपके पास सबूत रहे। चौथी चाल, विक्टिम कार्ड। चालाक लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो हमेशा खुद को बेचारा और दुखी दिखाते हैं ताकि लोग उन पर तरस खाएं और उनकी मदद करें। वो अपनी हर नाकामी का इल्जाम दुनिया पर या हालात पर डाल देते हैं। अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करेंगे तो वो रोने लगेंगे और कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो आपके सामने ऐसा नाटक करेंगे कि आप उनका विरोध ही ना कर पाए। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको उनकी कहानी में नहीं उलझना है। उनके आंसू देखकर पिघलना नहीं है। उनकी बातों की जगह उनके काम को देखिए। जो इंसान हमेशा खुद को बेचारा बताता है वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। पांचवी चाल, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये चाल लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। जब कोई चालाक इंसान आपसे नाराज होता है या अपनी बात मनवाना चाहता है तो वो आपसे बात करना बंद कर देता है। वो आपको पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है। इससे इंसान अंदर से बहुत बेचैन हो जाता है और वो सामने वाले से बात करने के लिए तड़पने लगता है। आखिर में परेशान होकर इंसान हार मान लेता है और चालाक इंसान की हर शर्त मान लेता है।
अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको शांत रहना है, उसके सामने भीख नहीं मांगनी है। उसको दिखाओ कि उसके बात न करने से आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। जब उसे लगेगा कि उसकी यह चाल नाकाम हो गई है, तो वो खुद सीधा हो जाएगा। छठी चाल, फियर मोगरिक। इस चाल में लोग आपके अंदर डर पैदा करते हैं। वो आपको झूठा डर दिखाकर अपना फायदा निकालते हैं। वो आपको बताएंगे कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि ऑफिस में कोई साथी आपको डरा सकता है कि बॉस आपको नौकरी से निकालने वाले हैं, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। या कोई आपको डरा सकता है कि तुम अकेले जिंदगी नहीं जी सकते, तुम्हें मेरी जरूरत हमेशा रहेगी। यह डर आपको कमजोर बनाता है। इस डर से बाहर निकलने के लिए आपको हकीकत को पहचानना होगा। डर के आगे घुटने मत टेको। खुद से पूछो कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या यह सिर्फ एक झूठ है। अपने फैसले डर के आधार पर कभी मत लो। सातवीं चाल, ट्रायंगुलेशन। जब दो लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है तो चालाक इंसान किसी तीसरे इंसान को बीच में ले आता है। वो तीसरे इंसान को अपनी तरफ कर लेता है और आपको अकेला कर देता है। वो कहेगा कि देखो, वो भी मेरी बात मान रहा है, सिर्फ तुम ही गलत हो। वो आपके खिलाफ लोगों को भड़काता है ताकि आप खुद को अकेला और कमजोर महसूस करें। ऐसे माहौल में आपको बहुत होशियारी से काम लेना है। तीसरे इंसान की बातों में आकर अपना आपा मत खोइए। सीधे उस इंसान से बात कीजिए जिसने यह खेल शुरू किया है। और अगर माहौल ज्यादा खराब हो जाए तो वहां से दूर हट जाना ही सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, हमने पहले 7 चालों के बारे में बात की थी। अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और गहरी बातों को समझते हैं, क्योंकि चालाक लोग सिर्फ 7 तरीके नहीं अपनाते, उनके पास और भी बहुत से हथियार होते हैं। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उस हिस्से में जाएंगे जहां से बचना बहुत जरूरी है। एक असली सिग्मा इंसान कभी भी इन चालों में नहीं फंसता। 8वीं चाल है आपकी नकल करना। चालाक लोग अक्सर वही काम करने लगते हैं जो आपको पसंद होता है। अगर आपको कोई खास खेल पसंद है तो वो भी उसी खेल की तारीफ करेंगे। अगर आपको कोई खास खाना पसंद है तो वो भी वही खाना मांगेंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आपको लगे कि वो बिल्कुल आपके जैसे है। इंसान की फितरत होती है कि वो उन लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है जो उसके जैसे होते हैं। जब आपको लगता है कि ये इंसान तो मेरे जैसा ही सोचता है, तो आप उस पर शक करना बंद कर देते हैं। यही उनकी जीत होती है। वो आपकी पसंद और नापसंद को जानकर आपके दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं। इससे बचने के लिए आपको यह देखना होगा कि क्या वो इंसान सच में आपके जैसा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। उनसे उनके विचारों के बारे में गहराई से सवाल करें। अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहे होंगे तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। 9वीं चाल है ना समझ बनने का नाटक करना। यह बहुत ही अजीब लेकिन असरदार चाल है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आपके सामने बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं ताकि आप उनके हिस्से का काम भी खुद कर दें। वो कहेंगे कि मुझे तो यह काम बिल्कुल नहीं आता, तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो, क्या तुम इसे मेरे लिए कर दोगे? आप अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं और उनका काम कर देते हैं। वो बिना मेहनत किए अपना काम निकलवा लेते हैं और आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा करे तो उसे साफ मना करना सीखे। उसे कहे कि वो अपना काम खुद करे और सीखे। दूसरों का बोझ अपने सिर पर लेना कोई समझदारी नहीं है। 10वीं चाल है आपको अपनों से दूर करना। एक चालाक इंसान जानता है कि जब तक आपके आसपास आपके सच्चे दोस्त और परिवार वाले हैं, तब तक आपको धोखा देना मुश्किल है। इसीलिए वो सबसे पहले आपको आपके करीबियों से दूर करने की कोशिश करता है। वो आपके कान भरता है। वो आपके दोस्तों की झूठी शिकायतें करेगा। वो कहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वो आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि सिर्फ वही आपका असली शुभचिंतक है और बाकी सब मतलबी हैं। जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से उस चालाक इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। फिर वो आपके साथ जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी एक इंसान की बात सुनकर अपने पुराने और सच्चे रिश्तों को मत तोड़िए। अगर कोई आपके अपनों के खिलाफ जहर उगलता है तो समझ जाइए कि उसका इरादा ठीक नहीं है।
11वीं चाल है आपके राज जानना। कुछ लोग शुरुआत में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और आपको अपने कुछ छोटे-मोटे राज बताते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आप भी भावुक होकर अपने गहरे राज उन्हें बता दें। और जैसे ही आप अपनी कोई कमजोरी या राज उन्हें बताते हैं, वो उसे अपने पास हथियार की तरह रख लेते हैं। बाद में जब उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है, तो वो उसी राज्य का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको डराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, तो वो आपका राज सबको बता देंगे। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताए, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बने। अपने दिल के गहरे राज अपने तक ही रखे। 12वीं चाल है जल्दबाजी मचाना। जब किसी को आपको धोखा देना होता है, तो वो आपको सोचने का मौका नहीं देता। वो आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखेगा और कहेगा कि आपको अभी इसी वक्त फैसला लेना है। वो कहेगा कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। अगर अभी हाँ नहीं कहा तो सब खत्म हो जाएगा। वो आपके दिमाग पर इतना दबाव डालता है कि आप हड़बड़ी में गलत फैसला ले लेते हैं। कोई भी समझदार इंसान कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। अगर कोई आप पर दबाव डाले, तो उससे कहे कि आपको सोचने के लिए समय चाहिए। अगर वो समय देने से मना करे, तो सीधे ना कह दे। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है, वो आपको हमेशा सोचने का पूरा मौका देता है। 13वीं चाल है एहसान जताना। चालाक लोग कभी कभी बिना मांगे आपकी कोई छोटी सी मदद कर देते हैं और फिर वो उस छोटी सी मदद को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि आपको लगता है कि आप उनके बहुत बड़े कर्जदार हो गए हैं। वो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की थी, और फिर वो उस एक छोटे से एहसान के बदले आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाते हैं। आप भी गिल्ट के कारण उन्हें मना नहीं कर पाते। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अपनी मदद का सौदा करे, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर कोई आपको एहसान याद दिलाए, तो उसका एहसान वापस कर दे और उससे किनारा कर ले। 14वीं चाल है आपके शब्दों को पकड़ना। जब आप किसी चालाक इंसान से बहस करते हैं, तो वो कभी भी असली मुद्दे पर बात नहीं करता। वो आपकी बातों में से कोई एक गलत शब्द या वाक्य पकड़ लेता है और पूरी बहस को उसी एक शब्द पर मोड़ देता है। वो कहेगा कि तुमने मुझसे इस आवाज में बात कैसे की, या तुमने यह शब्द कैसे इस्तेमाल किया। असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और आप अपने शब्दों के लिए सफाई देते रह जाते हैं। यह उनका तरीका होता है असली सवाल से बचने का। जब भी कोई ऐसा करे, तो उसे वापस असली मुद्दे पर लेकर आए। उसे कहे कि बात को मत घुमाओ और मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। ये सारी चालें बहुत ही आम है, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें समझ पाते हैं। एक सिग्मा इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत दिमाग होता है। वो कभी भी अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। वो लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान देता है। अगर आप इन सब चालों से बचना चाहते हैं, तो आपको खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ना कहने से सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपके ना कहने से बुरा मानता है, वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाए। किसी और को यह हक ना दे कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है और कैसे जीना है। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगे, तो दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। दोस्तों, ये सफर बहुत लंबा है और डार्क साइकोलॉजी के बहुत से पन्ने अभी भी खुलने बाकी हैं। यह जानकारी आपको एक मजबूत इंसान बनाने के लिए है। इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके दिमाग की बहुत सी उलझनें सुलझ गई होगी। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में इनमें से कौन सी चाल का सबसे ज्यादा सामना किया है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी आपकी कहानी से कुछ सीख सके। अगली वीडियो में हम एक नए और गहरे विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमेशा होशियार रहे।